छत्तीसगढ़ी फिल्मों के दुश्मन खुद छत्तीसगढ़ी फिल्में ही है, जो यहाँ पे वही कॉलेज स्टोरी है ना, वही प्यार हो गया, दुश्मन आ गया, छीन के लेके गया, हीरो ने फाइट किया और मान गए कि मैं फिल्म लगा, मैं रिलीज़ करूँगा, मैं बना दूँ, मैं रिलीज़ करूँगा, ये उसी में ज़्यादा व्यस्त। छत्तीसगढ़ी फिल्म एक ओ तेरी वहाँ पे कश्मीर में जाके शूट हुई है, इस हालात में शूट हुई है, मौत को देखा है और वो महसूस किया कि अगर कुछ भगवान ने अगर इधर उधर हो जाता तो हम वही खत्म। असिस्टेंट थी वो तो रो बेहोश होने के हालत में थी कि मैडम मुझे घर जाना हो गया एकदम से। सब जगह अंधेरा। जैसे ही हम लोग जम्मू स्टेशन पहुँचे तो जैसे ही अंधेरा हुआ और तुरंत उसके 2 मिनट बाद आप लोगों को गोला बारूद की आवाज़ जो बॉर्डर पे हो रही है वो आने कपल्स है, वो मतलब पति पत्नी हो जाए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो जाए, उनको तो और ज़्यादा मज़ा आने वाला है। 50 बुरी फिल्में बनती है, अगर एक अच्छी फिल्म कोई बना तो एक अच्छी कोई 50 में ढकेल देते वो। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारियों। तो एल्सा घोष जो अभी तक आप मन पिक्चर में देखते रहो, लेकिन ये पिक्चर में जो है कहानी लिखे घलोक है और डायरेक्शन घलोक करे। तो ये डेब्यू करा थे निर्देशन के क्षेत्र में। तो एल्सा जी से जानबो आखिरकार वो कितना उत्साहित थे 19 दिसंबर के पिक्चर ओ तेरी ला लेके। बिल्कुल, सबसे पहले तो जय जोहार। 19 दिसंबर के मोर फिल्म रिलीज़ होने वाले, मोर निर्देशन में बनी पहली फिल्म ओ तेरी। अब तक के तो मोला आप मन एज अ एक्टर ही देखे हो, बट अब एज अ डायरेक्टर भी आप मन ला देखेला मिली मोला। तो बिल्कुल थिएटर में ज़रूर आवे आप मन, काबर की जो आपन की डिमांड रही थे कुछ नवा कुछ हटके, तो मैं वही बनाए हो, कुछ नवा कुछ हटके। तो अपन ज़रूर आवे। ओ तेरी आप सबके ज़ुबान पे आएगा, ओ तेरी 19 दिसंबर से आप मन के नज़दीकी सिनेमा घरों में। अभी आप मन ला अभी नींद आवत है कि नहीं आवत है, काबर कि 19 तारीख अब डेब्यू करत हो आप निर्देशन के क्षेत्र में। एक वीडियो भी देखे रहे हैं जो आप मन राजनांदगांव के शहर में डांस करते हुए, वो वीडियो जो है इंस्टाग्राम में बहुत तेज़ी से वायरल हुई से। जी, हम लोग जो वो ए बाबू जो हमारा फिल्म का गाना है, चौक में हमने शूट किया था राजनांदगांव के, तो वो जिस दिन अब इतनी सारी पब्लिक थी, सब हर ना कोई वीडियो खींच ही रहा था, हम किसको मना करते। तो वो गाना विद गाना ही वो वीडियो वायरल हो गया था। हमने जैसे जैसे उसको बंद भी करवाया कि भाई जब हम लोग का निकलेगा तो पुराना हो जाएगा। अब नींद की बात कर रही हूँ, मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि पिछले 1 साल से मैं, मेरे पापा या मेरी मम्मी सोए हैं। वो स्टोरी स्क्रिप्ट लिखना हो, प्री प्रोडक्शन या शूट करना हो, शूट पे तो बिल्कुल भी नहीं सोए। ऐसा 2 घंटे बस मिलता था मतलब मेरे टीम को, मुझे। और फिर उसका पोस्ट प्रोडक्शन, मतलब इतने बार ऐसे स्टूडियो जाना, मतलब आई थिंक 1000 बार देख चुके हम लोग इस मूवी को। कहीं भी कुछ भी कहीं गलती लगती है, क्या होता है, वो सब चीज़ों को मतलब आप तक पहुँचाने से पहले हम उसको फिल्टर करके आप तक पहुँचाते हैं, ताकि एकदम बेस्ट से बेस्ट चीज़ आपको देखने को मिले। तो आई डोंट थिंक, मतलब नींद तो मेरा 1 साल हो गया उड़ चुका है, अब आ भी नहीं रही है नींद। अब तो सीधा 19 तारीख के बाद अब जो रहेगा अब नसीब में, उसके बाद नींद उड़ाने के बाद जो आप मन बोले हो, ट्रेलर देखे के बाद छत्तीसगढ़ के जम्मू लोगन मैंने यही कहा था कि पिक्चर में आखिर का कुछ हुई। काबर आप मन के जो लास्ट वाला जो सीन है, जो आप मन बंदूक लेके गए हो, खड़े हो कश्मीर के वादिया में, जो आप मन डांस भी करे हो, गाना भी करे हो, स्टोरी के आइडिया आप मन के दिमाग में कैसे इसे कब ऐसे वे और कैसे आप मन प्लान करे कि निर्देशन के क्षेत्र में आना चाहिए? जी बिल्कुल, ये तो मतलब मैं बचपन से, मुझे लिखने का बहुत शौक है, मैंने किताबें लिखी भी है। तो ये कहीं ना कहीं जो लोग मुझे जानते हैं वो उन्हें पता है कि मेरे दिमाग में ही था, मैं कुछ ऐसा 20-25 फिल्में हो जाएंगी मेरी तो मैं डायरेक्शन में आ जाऊँगी। हालांकि जो लोग मुझे जानते नहीं थे वैसे तो उनके लिए बहुत शौक था, शॉकिंग न्यूज़ था ये। बट मैंने इस फिल्म की कहानी को लिखा है अच्छे से, और जो भी इसमें आपको गाने वगैरह, 5 गाने हमारी मूवी में, इसके डायलॉग्स, इसके किरदार, इसके सिचुएशन, सब कुछ आपको मतलब हंसा के लोटपोट कर देगा एकदम से। खास करके जो कपल्स हैं, वो मतलब पति पत्नी हो जाए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो जाए, उनको तो और ज़्यादा मज़ा आने वाला है। बट इस फिल्म की शूटिंग में मैं सबसे मतलब यादगार अगर मुझे रहेगा तो वो है कश्मीर। पहली बार तो छत्तीसगढ़ी सिनेमा, पहली बात है कि वो पहली बार के लिए वो कश्मीर में गई थी हम लोग शूट करने के लिए। जब मैं वहाँ पे फॉर्म भी फिलअप कर रही थी तो वो लोग पूछे थे कौन सी फिल्म में क्या है, तो मैंने कहा छत्तीसगढ़ी फिल्म में ओ तेरी लिखो। तो वो एक अलग ही गर्व महसूस मुझे तब हुआ था। और ऊपर से जब हम लोग शूट करने गए थे तो अचानक से जो ऑपरेशन सिंदूर का टाइम चल रहा था, अटैक्स वगैरह सब जो हो रहा था, तो उस माहौल में हम लोग वहाँ पे शूट किए हैं। आप सोचो जो वो एंडिंग सीन है, मतलब जो आपने देखा है ट्रेलर के एंड में, वो सीन को हम लोगों ने कैसे शूट किया, मतलब जस्ट इमेजिन कर लो, आपके हाथ में बंदूक है और माहौल भी वैसा है मेरे आजू बाजू।
जहाँ पे सब कोई आपको शक की नज़रों से देख रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली आप लोग यहाँ पे बैठ के जो न्यूज़ वगैरह में देख रहे हो कि यहाँ पे ब्लैकआउट है, यहाँ पे बॉम्बे गिर, हम लोग वहाँ पे थे, है ना, जो हमारे प्रोड्यूसर लोग भी थे वो बहुत चिंतित में हो गए थे। कितने लोगों की यूनिट थी जब वहाँ पर आप गए? हमारे ऑलमोस्ट 15 जन थे, मतलब ज़्यादा हम लोग लेके भी नहीं गए थे क्योंकि बहुत ही रिस्की माहौल था। जो ओरिजिनल जितने भी लोग थे कुछ बैकआउट भी कर गए थे, और मैंने उनको ऐसा फोर्स भी नहीं किया क्योंकि ये जान की बात है ना, जान का जोखिम मैं ले सकती हूँ, मैं किसी का मैं फोर्स नहीं कर सकती हूँ। मतलब भगवान अगर कल को कुछ 19-20 हो जाए तो मैं बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसे उस टाइम पे ऑपरेशन सिंदूर के हम लोग वहाँ पे शूट कर रहे थे, एंड आई रिमेंबर कि जिस दिन हम लोग का शूट हो गया ख़त्म, जैसे ही हम लोग ऐसे वापस आ रहे थे वाया जम्मू, तो वही होता है जो रात के टाइम पर उन लोग का ब्लैकआउट चलता है, तो ब्लैकआउट हो गया एकदम से, सब जगह अंधेरा। जैसे ही हम लोग जम्मू स्टेशन पहुँचे तो जैसे ही अंधेरा हुआ और तुरंत उसके 2 मिनट बाद आप लोगों को गोला बारूद की आवाज़ जो बॉर्डर पे हो रही है वो आने लग गई थी। तो जैसे तैसे हम लोग ऐसा सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के, मेरे डीओपी वहाँ पे अपना कैमरा डिपार्टमेंट के साथ, मैं यहाँ पे अपने पापा कोरियोग्राफर सब अपना हाथ पकड़ के जैसे तैसे हम लोग भागते भागते जा रहे हैं स्टेशन की तरफ, ठीक है। क्योंकि वो अगले दिन न्यूज़ में भी आया था कि जम्मू स्टेशन उस दिन टारगेट था। हाँ। वो अगले दिन न्यूज़ में आया था। तो हम जैसे ही स्टेशन की तरफ, हमने ट्रेन की तरफ जा रहे थे, हमने जस्ट ऐसे ही मैं रैंडमली ऊपर देखी और मुझे वो मिसाइल दिखा। अब क्योंकि हमारे वो जो भी मतलब एग्जैक्ट नहीं पता है, जो हमारे रहते हैं ऊपर प्रोटेक्ट करने के, जो हवा में ही मिसाइल को नष्ट कर देते हैं, वो सारी चीज़ें थी। तो थैंक गॉड वो था। मतलब मैं नहीं चाहती हूँ कभी कि मेरे जो दुश्मन भी होंगे अगर उनको ये महसूस हो जो हम सब ने, मेरी टीम ने उस दिन महसूस किया है। टू अ पॉइंट बोलते हो ना, आपने मतलब डेथ को देखा है, आपने मौत को देखा है, और वो महसूस किया है कि अगर कुछ भगवान ने अगर इधर उधर हो जाता तो हम वही ख़त्म थे। मैं शायद ये कुछ नहीं होता फिर यहाँ पे। मैं बस, और जैसे ही वो हो रहा था माहौल, मेरी मम्मी का फ़ोन आया था एक हाथ में और एक हाथ में ऐसे ऊपर देख रही, क्या करें, क्योंकि भाग भी नहीं सकते हम लोग वहाँ से। जो मिसाइल है भाग के क्या ही कर लेंगे, वो पूरा तबाह कर देगा अपना रीजन, अगर गलती से अगर गिर भी गया तो उस हालत में हाथ काँप रहे, मेरे तो आंसू मतलब ऐसे जैसे रोक के रखे हैं। जो मेरे कोरियोग्राफर की जो असिस्टेंट थी वो तो बेहोश होने के हालत में थी कि मैडम मुझे घर जाना है, ठीक है। एक ये था हमारा, और एक दूसरा भी था जहाँ पे आई थिंक बजरंगी भाईजान, अगर आपने देखा होगा, हाँ। जो लास्ट में जहाँ पे मुन्नी मामा बोल के चिल्लाती है, वो एक जगह है, वो किस ग्लेशियर का नाम है मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट। तो वहाँ पे हम लोग को शूट करने गए थे हम लोग वहाँ पे। तो इंडियन आर्मी ने ऑलरेडी बोल दिया था कि हम लोग परोल करके आगे, बट हमारी कोई पोस्टिंग नहीं है वहाँ पे, तो इट्स वेरी रिस्की, आप मत जाओ। बट मुझ में थोड़ा सा वो है कि अगर मैं एक बार बोल देती हूँ, मैं चुल है मेरे अंदर बहुत ज़्यादा, मैं करके ही मानती हूँ। मैंने कहा हम जाएंगे, आप ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लेंगे, जितना बस लगता है वहाँ पहुँचने में, थोड़ा सा शूट करके हम आ जाएंगे, बट मैं जाऊँगी, मैं यहाँ आई हूँ, परमिशन है मेरे पास। तो बिल्कुल हम लोग वहाँ पे पहुँचे थे। आप बिलीव नहीं करोगे अगर आप उस जगह पे गए ना, क्योंकि वहाँ पे सच में कोई इंडियन आर्मी नहीं है, ठीक है। पहाड़ है वो, आपको वहाँ से अमरनाथ, हाँ अमरनाथ, वो पहाड़ भी आपको दिखेगा वहाँ से पीछे। उस ग्लेशियर तक के हम लोग गए थे वहाँ पे, और एकदम सुनसान, कौन पहाड़ में क्या बैठा है कुछ नहीं दिख रहा है, बस जो वहाँ पे घोड़े हमको लेके गए थे बस कोई कुछ लोग थे। तो इतना अनप्रेडिक्टेबल सा था ना, आपको एक अंदर ही अंदर वो डर महसूस होने लग जाएगा ऑलरेडी। तो वही वो लोकेशन था बजरंगी भाईजान वाला, तो वहाँ हम लोग शूट कर रहे थे, और जैसे जैसे वहाँ से रैप करके हम लोग आगे। बट टचवुड जो इंडियन आर्मी थी जिन्होंने इतना हम लोग सपोर्ट किया है, जम्मू कश्मीर जो पुलिस है, इतना हमारे इस प्रोजेक्ट को हमको सपोर्ट किया, हमको प्रोटेक्शन दिया है, तो ये बहुत ही यादगार रहेगा हमेशा के लिए कि छत्तीसगढ़ी फिल्म एक ओ तेरी वहाँ पे कश्मीर में जाके शूट हुई है, इस हालात में शूट हुई है। हाँ। भारत पाकिस्तान के जो हालात बिगड़े हुए थे, अप्रैल के जो महीना रिसेवे, आप अप्रैल महीना के लास्ट सप्ताह में 22 अप्रैल को पहलगाम अटैक हो रिसेवे, और वही दौरान जो है एल्सा घोष जो है वहाँ पहुँचे रिसेवे, और वो जो दरमियान के जो घटनाक्रम के जो रिसेवे इंसिडेंट रिसे, वो पूरा यादगार ताज़ा करी से। यहाँ हम एक चीज़ और जानना चाहूँ, अभी तक लगातार जो छत्तीसगढ़ी फिल्म आते उतना कमाल धमाल नहीं कर पाते। पिछला अगर 4 या 5 फिल्म के रिकॉर्ड अगर देखन तो उतना कमाल नहीं कर पाते। वो हालात में आप मन ला का लगते कि ये पिक्चर जो है उम्मीद से बढ़कर
प्रदर्शन करें। मतलब जैसे मैं बोलती हूँ कि यहाँ पे किलो के भाव में फिल्में बनती है, लोग यहाँ पे क्वालिटी या कंटेंट पे कोई ध्यान भी नहीं देता है। आप देख लो ना, हर हफ्ते एक फिल्म है। बिल्कुल, हर हफ्ते अगर मेरे कोलकाता में भी ऐसे हर हफ्ते फिल्म लगेगी, मैं थोड़ी ना देखने जाऊंगी वहाँ पे। एज एन ऑडियंस पर्सपेक्टिव में बोल रही हूँ कि हर हफ्ते फिल्म लगा रहे हो आप, एक थोड़ा सोच समझ के विचार करके टाइम लेके फिल्म बनाओ और फिल्म रिलीज़ करो आप, है ना। ये नहीं है मेंटालिटी यहाँ पे। सब यहाँ पे बस वही फिल्मी पॉलिटिक्स की, मैं फिल्म लगा, मैं रिलीज़ करूँगा, मैं बना तो मैं रिलीज़ करूँगा, ये उसी में ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं। एज एन इंडस्ट्री, छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए उस वे में कोई मेरे को नहीं लगता है सोचते होंगे। अगर सोचते होंगे तो शायद ये नहीं करते वो लोग। और दूसरी बात ये है कि वही मैं जो बोला, कंटेंट वाइज भी ऐसा कुछ उतना बना नहीं पाते। तो उम्मीद मेरी, देखो मैंने कोशिश तो किया है एक अच्छी फिल्म बनाने के लिए। मैं इस पे भी मुझे अब कुछ मुझे ऐसा जवाब देना पड़ रहा है, क्योंकि इतने लोग यहाँ पे आके हवे में बोल के गए हैं यही सेम बात कि हमने एकदम छत्तीसगढ़ की मिट्टी की खुशबू, छत्तीसगढ़ियापन, ऐसा एकदम मज़ा आ जाएगा आपको देख के, इतना बोल के गए ये लोग हवे में। और जब अगर कोई पब्लिक गई है देखने के लिए तो देख के बोलिए क्या है ये, क्यों है, मतलब जो वो बोले हैं पूरा झूठ बोल के गए हैं। हाँ। तो इससे क्या होता है ना, जो ऑडियंस है उनका भी जो मेंटालिटी है ना वो बिगड़ जाता है। तो जो 50 बुरी फिल्में बनती है, अगर एक अच्छी फिल्म कोई बना तो एक अच्छी कोई 50 में ढकेल देते हैं वो लोग। ऑब्वियस है, उनको लगता है धोखा हुआ है हमारे साथ। तो अब मैं आपकी भावनाओं समझ सकती हूँ, मेरे छत्तीसगढ़ के दर्शक मन, आप मेरी भावना को समझ लीजिए। मैंने जेन्युइनली बहुत अच्छी फिल्म बनाई है, कुछ नया, कुछ हटके। अगर आपने मेरे गाने वगैरह, ट्रेलर, टीजर देखा भी होगा तो आपको वो झलक समझ में आ ही जाएगा कि मैंने कुछ नया बनाया है। तो मेरा गीत, संगीत, लोकेशन, स्टोरी सब नया है। तो प्लीज़ ये जितने भी लोगों ने आपको झूठ बोला है, आप उनमें मुझे शामिल मत करो। एल्सा घोष नाम है मेरा, मेरी पहली फिल्म मैं बना रही हूँ, तो मैं बिल्कुल कभी नहीं चाहूँगी मैं कुछ ख़राब, है ना, कुछ ऐसे ही मैं आपको बना के दे दूँ, है ना। इतने सालों से मैं काम कर रही हूँ छत्तीसगढ़ में, अगर मैं बना रही हूँ तो मैं कुछ सोच समझ के मैंने बनाया है। सोच समझ के मैं यहाँ पर एक चीज़ और जानना चाहेंगे, लगातार मतलब 6-7 सालों से आप छत्तीसगढ़ में ही फिल्म कर रहे हैं। यहाँ के लोगों का जो टेस्ट है, जो देखने का जो नज़रिया है, आपके हिसाब से कौन सी ऐसी फिल्में हैं जो सबसे ज़्यादा देखना पसंद करते हैं? क्योंकि अक्सर बात होती है, लोग बोलते हैं हमेशा वही प्यार मोहब्बत वाली स्टोरी लाते हैं, कुछ अलग यूनिक हट कर, लेकिन यूनिक हट कर भी फिल्में आती है, वो भी जो है फ्लॉप हो जाती है। आप अपने नज़रिए से क्या कुछ देखते हैं छत्तीसगढ़ के लोगों का जो टेस्ट है? देखो, एज सच मैं बोलूँगी, सिनेमा, अगर मैं आपके एग्जांपल से बोलती हूँ, अगर आप कल को सिनेमा देखने जाएंगे, आपकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी, आप काम करते हो, ये करते हो, आप सिनेमा 2-2.5 घंटा 3 घंटे का समय लेके आप जा रहे हो, अकेले हो, परिवार के साथ, जैसे भी हो, तो आप क्या चाहोगे? जो आपकी रियलिटी है उससे थोड़ा सा हटके कुछ एक अलग दुनिया में आप खो जाओ, आप एंटरटेन हो जाओ, एक माइंड फ्रेश हो जाए आपका हल्का, यही रहता है। तो कॉमेडी, उस हिसाब से आपको कॉमेडी मिलेगा, है ना। एंटरटेनमेंट पैकेज उसी को बोलते हैं जिसमें कॉमेडी भी हो, फैमिली ड्रामा भी हो, एक्शन भी हो, सस्पेंस भी हो, रोमांस भी हो, सब चीज़ को लेके आप किस तरह से एक फिल्म को बनाते हैं। अब जो आप बोल रहे हो कि हाँ वही घिसी पिटी तो नहीं चल रही है, वही कॉलेज स्टोरी, है ना, वही प्यार हो गया, दुश्मन आ गया, छीन के लेके गया, हीरो ने फाइट किया और मान गए, नहीं, अब हो गया उसका वो ज़माना, चला गया 80s का। और क्या बोलते हैं, नई फिल्में भी जैसे आप बोल रहे हो वो भी नहीं चल पा रही। तो उसका एक वजह मैं मानती हूँ कि ठीक है, किसी नए फिल्म को बनाने का जज्बा रखना, है ना, क्योंकि जब आप लिखते हो ना तो लिखने में बहुत आसान होता है, आप जब उसको बनाते हो तब आपको पता चलता है कि कितना मुश्किल है। इसलिए बोलने में और करने में बहुत फ़र्क होता है। तो जो नई हटके फिल्म में लोग बोलते हैं हम बना रहे हैं, शायद हो सकता है वो लोग जैसे सोचे होंगे, सोचा उन्होंने अच्छा ही होगा, बट फॉर सम रीज़न शायद वो उसको बना नहीं पाए। छत्तीसगढ़ की ऑडियंस को वो हटके या वो कुछ वैसा लगा नहीं, दमदार नहीं लगा, तो इसीलिए हो सकता है शायद वो फिल्म भी नहीं चल पा रही है। तो अगेन मैंने तो पूरी कोशिश की है कि मैं बनाऊँ। मेरे मतलब इनफैक्ट जब सेंसर भी हुआ था, जो सेंसर बोर्ड वाले लोग भी थे, उन्होंने भी मुझे इतनी मतलब तारीफ़ की है। कट्टू कोलकाता में जो मेरा पूरा पोस्ट प्रोडक्शन हुआ, इट्स नॉट जस्ट मी, मतलब बहुत लोग अब तक जो मेरे टीम मेंबर्स हैं जिन्होंने शायद शूटिंग में वो मेरे साथ नहीं थे, उन्होंने भी मेरी फिल्म को देख लिया पूरे बने हुए। सबका ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही है। बस अब बारी है तो छत्तीसगढ़ के दर्शक के देखने के लिए। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ के दर्शक बन के देखे के बारी है। और एल्सा घोष जो ने जोश और जुनून के साथ ये पिक्चर लेके आए, और तेरी नाम है, पहले आप मन सोचे रहे कि ये पैन इंडिया रिलीज़ करे जाए, लेकिन सिर्फ छत्तीसगढ़ में रिलीज़ करा, तो कारण कहाँ है? थोड़े से थिएटर्स के हमारे प्रॉब्लम वगैरह, क्योंकि बॉलीवुड फिल्म तो है ही, तो मैंने इसीलिए हम लोगों ने डिसाइड किया पहले अपन छत्तीसगढ़ में कर लेंगे, क्योंकि
यहाँ पे रिलीज़ करना मतलब बॉलीवुड तो छोड़ दो, हमारे छत्तीसगढ़ की फिल्मों के दुश्मन बॉलीवुड वाले नहीं हैं, साउथ वाले नहीं हैं। छत्तीसगढ़ी फिल्मों के दुश्मन खुद छत्तीसगढ़ी फिल्में ही है, जो यहाँ पे लोग बनाते रहते हैं। एक फिल्म आती है तो उसके आगे पीछे है ना पूरा लगा लेते हैं, लाइन से लगा देते हैं फिल्में। तो वो सब चीज़ों को पहले संभालना अच्छे तरह से, छत्तीसगढ़ में इसको रिलीज़ करना ओ तेरी को, उसके बाद हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे जो हमारे हिंदी में ये फिल्म रिलीज़ होने वाली है ओ तेरी। इसीलिए मैंने एक यूनिवर्सल नाम भी रखा है इसका, ओ तेरी की। कोई कहीं भी रहे, जैसे आप हो आपको समझ में आ जाएगा, कोई इंडिया के किसी भी कोने में बैठे तो उनको भी समझ में आ जाएगा। और वैसी मेरे फिल्म की कहानी भी है कि कोई भी देखेगा तो उसको पूरा वन लाइन समझ में आ जाएगा, कैसे उसको ये लगाने की जरूरत नहीं है। नहीं, लेकिन अभी ट्रेलर देखने के बाद, मतलब देखे के बाद ऐसा लगा कि पिक्चर में होत का है। पहले एक एल्सा नजर आते जो डांस करते, दूसरा एल्सा नजर आते जो मतलब शांत सा भाव के है, फिर तीसरा समझ में आते कि वो गन लेके है। तो ये पूरा सस्पेंस है। तो छत्तीसगढ़ के दर्शक मन से यही कहना चाहूँ तो सस्पेंस से भरे, कॉमेडी तड़का लगे, इमोशन है और एक अलग यूनिक हट के स्टोरी हम सब बचना देखे पर मिली। जैसा आप मन पोस्टर देखा तो सुंदर से डॉगी है, कॉमेडियन है जो छाता लेके हो, आप मन देख सकते हो कि दो जन और अलग अलग किरदार है। एक अलग ही कहानी, एक अलग ही फ्लेवर, एक अलग ही स्टोरी हम सब झला देखिए बार मिली 19 तारीख को। तो बिल्कुल संगवारी हो, आप मन आओ, पहुँचो 19 तारीख को। महू आप मन से सवाल जवाब करूं कि आप मतलब पिक्चर कैसे लगी से वे और एल्सा घोष के जो संघर्ष के जो कहानी है फिल्म की शूटिंग के दौरान का कुछ हुई से आप सब झला पता है। पहलगाम अटैक हुई से वे, ओखर बाद जो है ऑपरेशन सिंदूर चली से, ये दौरान जो है वहाँ जाके शूटिंग करी से। तो ये चीज़ और आप मन से एक थोड़ा सवाल हो है कि इंडियन आर्मी जो आप मन इतना सपोर्ट करी से फिल्म में का कुछ ये कहानी बयां करे हो आप मन फिल्म के आखिरी सीन में जो एक नहीं मतलब स्पेशल थैंक्स तो ऑब्वियसली ये स्पेशल थैंक्स बिल्कुल स्पेशल थैंक्स। आई डोंट थिंक विदाउट इंडियन आर्मी, विदाउट जम्मू कश्मीर पुलिस हम लोग वहाँ पे कुछ भी कर पाते, और करना भी मतलब बहुत रिस्की था। तो जिस तरह से उन्होंने हमको सपोर्ट किया है, उन्होंने हमको प्रोटेक्शन दिया, मैंने बताया भी आपको। एक स्पेशल थैंक्स तो बहुत छोटी सी बात है, मतलब टू अ पॉइंट मैंने ये भी डिसाइड किया कहीं ना कहीं कि जो इसका पार्ट 2 भी अगर मैं बनाऊंगी कभी ओ तेरी का, तो मैं पूरा कश्मीर में ही बनाऊंगी। मुझे कश्मीर इतना मेरे दिल को छू गया है वहाँ पे, है ना, इतनी बेहतरीन जो बोलते हैं ना जन्नत, सही में जन्नत है। आप प्लीज़ जाइए कश्मीर देखने के लिए। वहाँ पे जितने मेरे कोऑर्डिनेटर्स भी हैं उन कश्मीर के, उन्होंने भी इतना सपोर्ट किया वहाँ पे। आई डोंट थिंक इन सभी लोगों के अलावा अगर मैं जाती वहाँ पे तो ये फिल्म वहाँ पे उस टाइम पे कश्मीर में बन पाती, बट ये बनी है। तो बिल्कुल जान का जोखिम उठा के हम लोगों ने बनाया है। छत्तीसगढ़ के दर्शक मन, आप लोग प्लीज़ जाना 19 दिसंबर के। बिल्कुल संगवारियों, 19 दिसंबर को आप सबो झला झारा झारा न्योता है। तो अभी बरतने एल्सा घोष के संग बड़ सुघर गोट बात करें हैं ओ तेरी पिक्चर लेके। तो अभी बरतने मिलता है नवा वीडियो के संग। तो हम दोनों झला दो विदा। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।